अस्सलाम वालेकुम गाइस। इस वीडियो में हम यूज़र ऑथेंटिकेशन इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं अपने रिएक्ट प्रोजेक्ट में विद द हेल्प ऑफ एपराइट। पिछली वीडियो में मैंने आपको एपराइट की ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दी थी और इस प्रोजेक्ट का डेमो दे दिया था। अब इस वीडियो में हम इस प्रोजेक्ट की कोडिंग शुरू करेंगे, लेकिन अपने उन व्यूअर्स के लिए जो कि इस वीडियो पे डायरेक्टली लैंड हुए उनको मैं थोड़ा सा एपराइट का और इस प्रोजेक्ट का डेमो दे देता हूँ। बेसिकली एपराइट हमारे पास एक थर्ड पार्टी ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है जो कि हमें कुछ बैकएंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है, लाइक ऑथेंटिकेशन, डेटाबेसेस, फंक्शंस, स्टोरेज। बेसिकली इट इज़ जस्ट लाइक फायरबेस। द ओनली डिफरेंस दियर इज के फायरबेस सिर्फ नो सीक्वल डेटाबेस सपोर्ट करता था, जबकि एपराइट सीक्वल नो सीक्वल दोनों डेटाबेसेस सपोर्ट करता है। ये वीडियो यूज़र ऑथेंटिकेशन पर होने जा रही है। मैं आपको प्रोजेक्ट का डेमो देता हूँ। अभी मैं अपने होम पेज पर हूँ और होम पेज पर हम चेक कर रहे हैं कि क्या हमारे पास कोई यूज़र लॉगिन है या फिर नहीं। अभी मेरे पास यूज़र लॉगिन नहीं है। यहाँ पे मैंने ये हेडिंग शो करवाई हुई है विद रजिस्टर एंड लॉगिन लिंक्स। रजिस्टर पर क्लिक करने से हम साइन अप के राउट पर जाएंगे और ये मेरे पास ये साइन अप का फॉर्म है। इसको फिल करके मैं यूज़र रजिस्टर कर सकता हूँ। जो भी मैं यूज़र रजिस्टर करूँगा वो यहाँ पे रजिस्टर हो जाएंगे। अभी मैं आपको इनमें से एक यूज़र लॉगिन करके दिखाता हूँ। ये यूज़र मैंने लॉगिन किया और अब मुझे यहाँ पे यूज़र की इन्फो शो हो गई। मैं इसे लॉग आउट करूँगा तो वापस फिर मुझे वही वाली हेडिंग शो हो जाएगी विद रजिस्टर एंड लॉगिन लिंक्स। ऐप राइट ऑथेंटिकेशन इम्प्लीमेंट करना बहुत ही सिंपल और इजी है। हमारे पास ऐप राइट की कुछ प्री बिल्ट एपीआईज होती हैं जो कि हमें कॉल करनी होती है और हमारा यूज़र ऑथेंटिकेट हो जाता है। तो गाइस स्क्रैच से ये प्रोजेक्ट शुरू करते हैं। मैंने अपने प्रोजेक्ट का सब कोड रिमूव कर दिया है और अभी हमें ब्राउज़र में सिर्फ ये ऐप जेएस शो हो रहा है। अब हम सोर्स के फ़ोल्डर के अंदर पेजेस का फ़ोल्डर बना लेते हैं। पेजेस के फ़ोल्डर के अंदर मेरे पास 4 फाइल्स हैं। एक है home.jsx। इस फाइल में हम चेक करेंगे क्या हमारे पास यूज़र लॉग्ड इन है या फिर नहीं। यूज़र लॉग्ड इन होता है तो मैं यूज़र इन्फो शो कराऊंगा, और अगर यूज़र लॉग्ड इन नहीं होता तो मैं एक हेडिंग शो कराऊंगा, वेलकम टू दी ऐप राइट, और साथ ही रजिस्टर और लॉगिन के लिंक्स शो कराऊंगा। दूसरी फाइल होगी मेरे पास साइन अप डॉट जेएसएक्स। यहाँ पे हमारे पास साइन अप का फॉर्म आएगा। एक फाइल होगी लॉगिन डॉट जेएसएक्स, ये लॉगिन के लिए यूज होगा। और एक आखिरी फाइल जो कि हर प्रोजेक्ट में होनी चाहिए वो है नॉट फाउंड। ये फाइल इसलिए कि अगर हमारे पास कोई अनडिफाइंड राउट होता है तो हम ये वाला पेज रेंडर करवा देंगे। ऐप डॉट जेएसएक्स में हम राउटिंग करवाएंगे। तो राउटिंग के लिए हमारे पास एक पैकेज होना ज़रूरी है, वो है रिएक्ट राउटर डॉम। आप npm इंस्टॉल रिएक्ट राउटर डॉम करके ये पैकेज इंस्टॉल कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। मुझे ब्राउज़र राउटर इंपोर्ट करना होगा एज राउटर, राउट्स और राउट। राउटर रैप करता है राउट्स को और राउट्स रैप करते हैं इंडिविजुअल राउट को। अगर एग्जैक्ट पाथ होगा हमारे पास जस्ट फॉरवर्ड स्लैश, तो एलिमेंट हम रेंडर करेंगे होम। पाथ होगा अगर साइन अप, तो एलिमेंट हम रेंडर करेंगे साइन अप का। लॉगिन के पाथ पे लॉगिन का पेज, और आखिर में हमारे पास नॉट फाउंड होगा। तो पाथ इक्वल टू एस्टेरिक। एस्टेरिक डिफाइन करता है अनडिफाइंड राउट को, और ये वाला राउट हमेशा आखिर में होना चाहिए।
ब्राउज़र में चल के चेक करते हैं। तो क्योंकि मैं अभी फॉरवर्ड स्लैश वाले पाथ पे हूँ तो मुझे ये होम शो हो रहा है। साइन अप पे मुझे साइन अप शो हो रहा है। लॉगिन पे मुझे लॉगिन। और अगर मैं किसी अनडिफाइंड राउट पे जाऊँ फॉर एग्जांपल कॉन्टैक्ट तो 404 नॉट फाउंड। अब हम साइन अप का पेज क्रिएट करते हैं। इस पेज में हमारे पास यूज़र रजिस्ट्रेशन के लिए एक फॉर्म होगा। तो div क्लास नेम इक्वल टू बैकग्राउंड। फॉर्म का टैग है विद क्लास नेम इक्वल टू फॉर्म। फुल नेम की फील्ड है हमारे पास। इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट। प्लेस होल्डर इक्वल टू इंटर फुल नेम। रिक्वायर्ड फील्ड होगी ये हमारे पास। इसके बाद ब्रेक टैग। ईमेल की फील्ड है विथ टाइप इक्वल टू ईमेल। इंटर ईमेल। आखिर में हमारे पास पासवर्ड की फील्ड है विथ टाइप इक्वल टू पासवर्ड। इंटर पासवर्ड। अब मैं इन फील्ड्स की वैल्यूज को होल्ड करने के लिए 3 स्टेट्स बना लेता हूँ। नेम सेट नेम इक्वल टू यूज स्टेट empty string and same goes for email and password. क्रिटिफाई करते हैं पहले। वैल्यू इक्वल टू नेम on change equal to set name e dot target dot value। ईमेल में वैल्यू इक्वल टू ईमेल और सेट ईमेल। इसी तरह पासवर्ड में सेट पासवर्ड और वैल्यू इक्वल टू पासवर्ड। सबमिट इफ में मेरे पास एक पी का टैग होगा। इस पी के टैग में मैं यूज़र को इन्फो दूंगा कि अगर यूज़र के पास ऑलरेडी अकाउंट है, ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, और यहाँ पे मैं एक लिंक दे दूंगा कि वो लॉगिन की लिंक की तरफ रिडायरेक्ट हो जाएं अगर उनका ऑलरेडी अकाउंट है तो। टू इक्वल टू और पी के टैग के बाद मेरे पास एक बटन है विद टाइप इक्वल टू सबमिट। क्लास नेम इक्वल टू सबमिट बटन। साइन अप। ब्राउजर में चल के चेक करते हैं। साइन अप। यहाँ पर मुझे एक H1 की हेडिंग भी चाहिए। क्रिएट एन अकाउंट। एक चीज़ ये कि पूरे प्रोजेक्ट की CSS है मैंने लिखी हुई थी और इसको मैंने रिमूव नहीं किया क्योंकि जो मेन फोकस था वो रिएक्ट और एप्राइट पर है मेरा इस वीडियो में। गिटहब का लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तो वहां से आप ये CSS ले सकते हैं। तो गाइस हमने साइन अप का फॉर्म क्रिएट कर लिया है। अब हमें एप्राइट के थ्रू यूजर को साइन अप कराना है। तो मैं आपको एप्राइट के डॉक्यूमेंटेशन की तरफ लेकर चलता हूँ। ये एप्राइट का लैंडिंग पेज होम पेज आप ओपन करें। गेट स्टार्टेड पे हम क्लिक करेंगे।
और यहाँ पे आप देखेंगे मेरा अकाउंट ओपन हो गया है। लेकिन क्या होगा कि आपको साइन अप करना पड़ेगा। जब आप साइन अप कर लेंगे, मैं बल्कि लॉग आउट करके दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, या तो आप गिटहब से साइन अप करें, या फिर आप मैनुअली ये फॉर्म फिल करें और फिर आप साइन अप करें। मैं आपको लेके चलता हूँ डॉक्यूमेंटेशन पे। तो यहाँ पे आपको डॉक्स पे जाना है। ऑथेंटिकेशन के डॉक्यूमेंटेशन पे जाएंगे हम। क्विक स्टार्ट। एक्चुअली एक डॉक्यूमेंटेशन वो भी थी, जब मैंने पहले दफ़ा साइन अप किया था तो इस वेबसाइट ने मुझे स्क्रैच से पूरा वॉक थ्रू दिया था, तो वो मुझे नहीं मिल रहा है। एक्चुअली मैं आपको प्रोजेक्ट बना के दिखाना चाह रहा था, वाली डॉक्यूमेंटेशन दिखाना चाह रहा था, तो वाला पेज तो मुझे नहीं मिल रहा। मैं गिटहब से साइन अप करूँगा, साइन इन करूँगा। चलें, जब आप साइन अप कंप्लीट कर लेंगे ना, तो आपको ये डॉक्यूमेंटेशन का लिंक भी देगा और क्रिएट प्रोजेक्ट का लिंक भी देगा। तो आपको किसी भी पॉइंट पे क्रिएट प्रोजेक्ट का बटन जब नज़र आ जाए, तो आपने क्रिएट प्रोजेक्ट करना है। प्रोजेक्ट आपने नेम देना है, मैं इसको यूज़र ऑथ दे देता हूँ। आपने रीजन सेलेक्ट करना है, जो बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट हुआ हुआ है वही रहने दें, क्रिएट करें। तो यूज़र ऑथ हैज़ बीन क्रिएटेड। अब हमें ऐड अ प्लेटफॉर्म करना है। तो हम वेब ऐप पे काम कर रहे हैं, तो मैं इधर क्लिक करूंगा वेब पे। माई वेब ऐप का नाम क्या है, मैं इसको भी यूज़र ऑथ कह देता हूँ। और होस्ट नेम में आपने यहाँ पे, क्योंकि आप डेवलपमेंट सर्वर पर काम कर रहे हैं, तो लोकल होस्ट यहाँ पे प्रोवाइड कर दें। जब आप प्रोडक्शन में जाएंगे तो आप अपने प्रोडक्शन सर्वर का होस्ट नेम प्रोवाइड कर देगा। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले npm इंस्टॉल ऐप राइट करना है। ये पैकेज, ये लाइब्रेरी हमने इंस्टॉल करनी है। तो टर्मिनल में आते हैं। ये पैकेज मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, npm इंस्टॉल ऐप राइट। तो ये कमांड के थ्रू आप ये पैकेज इंस्टॉल कर लेंगे। मैंने ऑलरेडी किया हुआ है तो मैं ये नहीं कर रहा। अब हमने आना है सोर्स के फोल्डर के अंदर। सोर्स के फोल्डर के अंदर हमें लाइब्रेरी का फोल्डर बनाना है। तो लाइब्रेरी LIB, इसके अंदर मेरे पास फाइल होगी appwrite.js। यहाँ पर हम क्लाइंट को इंपोर्ट करेंगे appwrite से। The next thing to do is const client equal to new client, एक न्यू इंस्टेंस बना लेंगे हम क्लाइंट का। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, क्लाइंट डॉट सेट एंड पॉइंट। तो एंड पॉइंट हमारे पास ऐसे ही रहेगा जैसे API का एंड पॉइंट होता है। डॉट सेट प्रोजेक्ट, तो ये मेरी प्रोजेक्ट आईडी है। और आपके पास आपकी प्रोजेक्ट आईडी शो होगी जब आप अपना प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेंगे और उसके बाद आप प्लेटफॉर्म ऐड कर लेंगे, तो आपके पास यहाँ पे आपकी अपनी आईडी होगी। अब नेक्स्ट करते हैं। यू आर रेडी टू गो टू डैशबोर्ड। यहाँ पे हम आएंगे ऑथेंटिकेशन पे। और जब हम यूज़र क्रिएट कर लेंगे, आप मैनुअली भी यहाँ से यूज़र क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन आप प्रोग्रामिंग के थ्रू API जब हिट करेंगे तो भी यहाँ पे यूज़र क्रिएट होगा। क्लाइंट हमें एक्सपोर्ट भी करना है। एक्सपोर्ट कॉन्स्ट अकाउंट इक्वल टू न्यू अकाउंट। अकाउंट भी हमने एप्राइट से इंपोर्ट किया है। यहाँ पे हम क्लाइंट प्रोवाइड कर देंगे। आखिर में हमने आईडी को भी एक्सपोर्ट किया है फ्रॉम एप्राइट। ये वाली आईडी हम जब भी कोई यूज़र साइन अप कराएंगे तो ये वाली आईडी हम उस साइन अप प्रोसेस में यूज़ करेंगे।
हर यूज़र की एक यूनिक आईडी होगी और ये ऐपराइट हमें यूनिक आईडी प्रोवाइड करता है। अब हम चलते हैं वापस साइन अप के पेज पे। ऑन सबमिट इक्वल टू हैंडल रजिस्ट्रेशन। अब जब मैं ऐपराइट की बिल्ट इन एपीआई कॉल करवाऊंगा ना, तो बेसिकली ये एक एसिंक फंक्शन है, एक एसिंक प्रोसेस है ये। तो मुझे दो स्टेट्स चाहिए होंगी, एक लोडिंग की और एक एरर की। क्योंकि ये एपीआई कॉल अगर रिजॉल्व हो गई तो मेरा यूजर क्रिएट हो जाएगा, और अगर नहीं होती तो मुझे एक एरर शो होगा। तो उस एरर के लिए मेरे पास एक स्टेट होनी चाहिए। और क्योंकि हम एक एसिंक प्रोसेस पे काम कर रहे हैं, तो मेरे पास एक लोडिंग की स्टेट होनी चाहिए, ताकि मैं यूज़र को शो करा सकूं कि ये कुछ ना कुछ प्रोसेस हो रहा है। तो लोडिंग, सेट लोडिंग इक्वल टू यूज स्टेट फॉल्स। अब ये लोडिंग की स्टेट हम यहाँ पे बटन पर यूज कर सकते हैं। अगर लोडिंग स्टेट ट्रू होगी तो मैं ये 3 डॉट शो कराऊंगा, नहीं तो फिर मैं साइन अप का टेक्स्ट शो करवा दूंगा। लोडिंग अगर ट्रू हुई तो ये 3 डॉट्स, नहीं तो फिर साइन अप का टेक्स्ट। और यहाँ पर हम एरर भी शो करवा सकते हैं। अगर एरर होता है तो div with क्लास नेम इक्वल टू एरर मैसेज, और यहाँ पे हम एरर शो करवाएंगे। इन केस अगर एरर होता है, मेरे पास एरर नल नहीं होता तो। अब हैंडल रजिस्ट्रेशन में सबसे पहले ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट टू प्रिवेंट द डिफॉल्ट रिफ्रेश बिहेवियर ऑफ आवर फॉर्म। उसके बाद मैं यहाँ पे सेट लोडिंग कर दूंगा ट्रू, और सेट एरर मैं कर दूंगा नल इन केस यूजर रिट्राइज। तो एरर पहले नल होगा, उसके बाद एपीआई कॉल जो भी रिटर्न करती है, अगर वो दोबारा एरर रिटर्न करती है तो एरर दोबारा पॉपुलेट हो जाएगा। लेकिन जब भी यूजर इस इवेंट को कॉल करेगा तो सेट लोडिंग ट्रू होगी और सेट एरर नल हो जाएगा। अब इस पॉइंट पे हमें ऐप राइट की एपीआई कॉल करवानी है। तो एपीआई कॉल करवाने के लिए अकाउंट, ये वाला अकाउंट कौन सा है मेरे पास, ये जो ऐप राइट से मैंने ये वाला अकाउंट एक्सपोर्ट किया है, तो यही वाला अकाउंट हमें यहाँ पे इंपोर्ट करना होगा। ये वाला अकाउंट हमने लाइब्रेरी से, ऐप राइट से इंपोर्ट कर लिया। तो हमारे पास एपीआई है अकाउंट डॉट क्रिएट। बस ये हमारे पास मेथड है, और इस मेथड से हमारा यूजर क्रिएट हो जाता है। यहाँ पे हमें आईडी पास करवानी होती है, आईडी डॉट यूनिक। अच्छा, ये वाली आईडी कौन सी है? ये वाली आईडी भी हमारे पास ये वाली आईडी है, जो कि हमने यहाँ से ऐप राइट डॉट जेएस से एक्सपोर्ट किया है। तो ये वाली आईडी इंपोर्ट करते हैं। दूसरा पैरामीटर होता है हमारे पास ईमेल, फिर तीसरा पासवर्ड, और चौथा नेम। डॉट देन अगर प्रॉमिस रिजॉल्व हो जाता है मेरा, तो रिस्पॉन्स कंसोल डॉट लॉग रिस्पॉन्स। अब यूजर क्रिएट करके चेक करते हैं। टेस्ट यूजर @gmail.com। मैं कंसोल ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे मेरी लोडिंग ट्रू तो हुई, लेकिन अभी हमने उसको फॉल्स नहीं किया हुआ।
लोडिंग यहाँ पे ट्रू हुई, लेकिन मैंने लोडिंग को फॉल्स नहीं किया हुआ, तो हमें यहाँ पे 3 डॉट मुसलसल शो हो रहा है। लेकिन यहाँ पे आप देखें कि कंसोल में मुझे ये रिस्पॉन्स मिल गया, कंसोल डॉट लॉग रिस्पॉन्स। तो यहाँ पे आप देखें कि मेरे पास ये क्रिएटेड एट, ये कुछ मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है और इसमें मेरे पास ये कीज़ हैं, क्रिएट एट, आईडी, अपडेटेड एट, ये मेरे पास है ईमेल है, ईमेल वेरिफिकेशन फॉल्स है, और ये मेरे पास कुछ और कीज़ है, नेम टेस्ट यूज़र, पासवर्ड अपडेट, फ़ोन, क्योंकि फ़ोन अभी हमने यूज़ ही नहीं किया हुआ, फ़ोन वेरिफिकेशन, रजिस्ट्रेशन, स्टेटस etc। और मैं डैशबोर्ड में आता हूँ, इस पेज को मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास मेरा टेस्ट यूज़र क्रिएट हो गया है। अब एक चीज़ हमें और करनी है कि इस पॉइंट पे जहाँ पर मैं रिस्पॉन्स को कंसोल करा रहा था, मैं यूज़र को लॉगिन भी करा दूंगा, और यूज़र जब लॉगिन हो जाएगा तो मैं उसको वापस होम पेज की तरफ रिडायरेक्ट कर दूंगा। तो रिडायरेक्शन के लिए मुझे नेविगेट चाहिए होगा, कॉन्स्ट नेविगेट इक्वल टू यूज नेविगेट। तो यूज नेविगेट हुक से हम नेविगेट फंक्शन यूज करेंगे, और लॉगिन कराने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, अकाउंट डॉट क्रिएट ईमेल सेशन। क्रिएट ईमेल सेशन क्या लेता है, ईमेल और पासवर्ड, डॉट देन में हम क्या करेंगे, यूजर को नेविगेट कर देंगे, और अगर इन केस प्रॉमिस रिजेक्ट हो जाता है तो सेट एरर, एरर डॉट मैसेज, और डॉट फाइनली में सेट लोडिंग फॉल्स। एक कैच ब्लॉक हम यहाँ पे भी लगाएंगे, ये वाला कैच ब्लॉक इस क्रिएट एपीआई का है, डॉट देन यहाँ पे डॉट कैच, यहाँ पर भी हम एरर की स्टेट अपडेट कर देंगे विद एरर डॉट मैसेज। अब इससे पहले कि मैं आपको इस कोड का डेमो दिखाऊं, हम पहले होम पेज क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर मैं एक स्टेट बनाऊंगा, कॉन्स्ट यूजर सेट यूजर इक्वल टू यूज स्टेट नल, और JSX ब्लॉक में हम चेक करेंगे कि क्या हमारे पास यूजर है या फिर नहीं। अगर यूजर हमारे पास होगा तो हम यहाँ पे यूजर की इन्फो शो कराएंगे, नहीं तो फिर यहाँ पर मैं हेडिंग्स शो कराऊंगा विद रजिस्टर एंड लॉगिन लिंक्स। तो ये वाला कोड मैं गिटहब से ले लेता हूँ अपने। तो मेरे पास एक H1 की हेडिंग है, एक H5 की हेडिंग है, और एक मेरे पास डिव है, ये वाला मैंने गलत ले लिया, और नेविगेट एरर दे रहा है, तो कॉन्स्ट नेविगेट इक्वल टू यूज नेविगेट। ये एम्प्टी फ्रैगमेंट्स है मेरे पास, तो यहाँ पे मैं div यूज करूंगा विद क्लास नेम इक्वल टू बैकग्राउंड। चल के चेक करते हैं, तो यहाँ पे क्या आ रहा है मेरे पास, वेलकम टू दी एपराइट ऑथ ट्यूटोरियल विद रिएक्ट, लर्न कंप्लीट यूजर ऑथेंटिकेशन विद रिएक्ट एंड एपराइट। रजिस्टर पे मैं रजिस्टर के राउट पे जा रहा हूँ और मेरे पास साइन अप का पेज ओपन हो रहा है। लॉगिन पर मैं लॉगिन के पेज पे जा रहा हूँ जो कि अभी हमें बनाना है। अब हमें यहाँ पे चेक करना है कि क्या मेरे पास यूजर लॉग्ड इन है या फिर नहीं। तो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं, गेट करंट लॉग्ड इन यूजर, यूज इफेक्ट,
तो हमारे पास ऐप राइट का एक मेथड है, अकाउंट डॉट गेट। ये एक एसिंक्रोनस प्रोसेस है, और जो भी यूज़र लॉग्ड इन होगा तो हमें ये यूज़र को ऑब्जेक्ट रिस्पॉन्स में दे देगा। अकाउंट डॉट गेट डॉट देन रिस्पॉन्स कंसोल डॉट लॉग रिस्पॉन्स। अच्छा, ये मुझे एरर दे रहा है, दोबारा से एक यूज़र क्रिएट करते हैं। abc abc@gmail.com। ठीक है, पासवर्ड मस्ट बी एटलीस्ट 8 कैरेक्टर्स। ये हमारे पास है एपराइट की एपीआई का एरर रिस्पॉन्स है। तो गाइस, ये मैंने आपको इसका डेमो भी दिखा दिया। क्या हुआ कि पहले मेरा अकाउंट डॉट क्रिएट कॉल हुआ, तो इसने मेरे यूज़र को रजिस्टर कर दिया, और जैसे ही मेरा यूज़र रजिस्टर हुआ तो मैंने लॉगिन की एपीआई कॉल कर दी, अकाउंट डॉट क्रिएट ईमेल सेशन। तो जैसे ही लॉगिन की एपीआई सक्सेस हुई तो हम वापस अपने होम राउट की तरफ रिडायरेक्ट हो गए, और होम पेज पे क्या हो रहा है कि मैंने करंट यूज़र को गेट किया, अकाउंट डॉट गेट। जैसे ही मैंने ये वाला मेथड कॉल कराया और जब ये सक्सेस हुआ तो मुझे कंसोल डॉट लॉग रिस्पॉन्स में क्या मिला, ये मेरे पास वही वाला डेटा है जो कि मुझे साइन अप की एपीआई पर मिलता है। तो यहाँ पर मैं सेट यूज़र कर देता हूँ। तो अब हमारे पास इस यूज़र में यूज़र को ऑब्जेक्ट है। वन थिंग इज दैट के ये जो अकाउंट डॉट गेट है, ये हमारे पास एक एसिंक्रोनस प्रोसेस है। तो मैं एक स्टेट बनाऊंगा, कॉन्स्ट लोडिंग सेट लोडिंग इक्वल टू यूज स्टेट ट्रू। इन केस हमारी गेट एपीआई वर्क नहीं करती तो हम करेंगे कंसोल डॉट लॉग एरर, और हम यहाँ पे कभी भी आकर डिबग कर सकते हैं, और आखिर में डॉट फाइनली सेट लोडिंग हम कर देंगे फॉल्स। अब बैकग्राउंड के अंदर सबसे पहले हम चेक कर रहे हैं कि हमारे पास क्या लोडिंग ट्रू है। अगर लोडिंग ट्रू होती है हमारे पास, तो अगर लोडिंग हमारे पास फॉल्स होती है, जो कि इस पॉइंट पर हो रही है, तो उसके बाद हम फिर यूज़र चेक करेंगे, और अगर लोडिंग ट्रू होती है तो हम सिंपली H5 के टैग में प्लीज वेट शो करवा देंगे। अब अगर यूज़र लॉग्ड इन होता है तो एक div है मेरे पास विद क्लास नेम इक्वल टू यूज़र सर्किल। इस div के बाद मेरे पास होगा एक H5, इसमें हम शो करेंगे यूज़र डॉट ईमेल, और आखिर में मेरे पास एक बटन होगा टाइप बटन, और ये बटन यूज होगा यूजर को लॉग आउट करने के लिए। क्लास नेम इक्वल टू लॉग आउट बटन। तो यहाँ पे देखें आप, हम abc@gmail.com से हम लॉगिन हुए में, और यहाँ पे मेरे पास एक लॉग आउट बटन है। अब यहाँ पे हमें एक्चुअली जो फुल नेम है हमारे पास, तो उसका फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट लेटर और सेकंड पार्ट का भी फर्स्ट लेटर हम यहाँ पे शो करवाएंगे। तो ये वाला कोड मैं अपने गिटअप से ले लेता हूँ। अब चल के चेक करते हैं। तो यहाँ पे मुझे सिर्फ अल्फ़ाबेट ए शो हो रहा है, क्योंकि जो मेरा फुल नेम था वो मैंने एबीसी दिया था।
तो खाली मेरे पास एक पार्ट था, दूसरा पार्ट था ही नहीं। अब हम यूज़र को लॉग आउट करवाते हैं। तो मेरे पास दो स्टेट्स और होंगी, लॉग आउट लोडिंग, सेट लॉग आउट लोडिंग इक्वल टू यूज स्टेट false, const logout error, set logout error equal to use state null। इस बटन पर क्लिक करने से हम यूजर को लॉग आउट करेंगे। तो ऑन क्लिक इक्वल टू हैंडल लॉग आउट, जल्दी से ये फंक्शन लिख लेते हैं, कॉन्स्ट हैंडल लॉग आउट। इस पर क्लिक करने से सबसे पहले हम सेट लॉग आउट लोडिंग को ट्रू करेंगे। उसके बाद सेट लॉग आउट एरर को हम नल कर देंगे। इसके बाद हम एपीआई कॉल कराएंगे और लॉग आउट करने की एपीआई है, जो मेथड है वो है डिलीट सेशन, और यहाँ पे हमें करंट प्रोवाइड करना होता है, जो भी करंट सेशन है हमारा। तो डॉट देन यहाँ पर मैं कर दूंगा सेट यूजर नल, रिस्पॉन्स को भी कंसोल करा देते हैं। डॉट कैच में सेट लॉग आउट एरर एरर डॉट मैसेज, एंड देन फाइनली मैं सेट लोडिंग लॉग आउट लोडिंग, एक्चुअली इसको हम कर देंगे वापस फॉल्स। यहाँ पर हम लॉग आउट एरर शो करा देते हैं अगर हमारे पास होता है। क्लास नेम इक्वल टू एरर मैसेज लॉग आउट एरर। अगर हमारे पास लॉग आउट लोडिंग ट्रू होगी, अगर लॉग आउट लोडिंग ट्रू होगी तो मैंने 3 डॉट्स शो करवाए, नहीं तो लॉग आउट का टेक्स्ट। यहां से मैं रिएक्ट को रिमूव कर देता हूं। थोड़ा सा अपना कोड का रिव्यू कर लेते हैं। बेसिकली क्लीन कोड कहना चाह रहा हूँ। तो ये स्टेट्स है मेरे पास यूजर की स्टेट्स हैं, और ये मेरे पास हैं लॉग आउट की स्टेट्स। गेट करंट लॉग्ड इन यूजर, और इसके बाद मेरे पास लॉग आउट का कोड है। बैकग्राउंड है मेरे पास। बैकग्राउंड में हम सबसे पहले लोडिंग चेक कर रहे हैं। लोडिंग अगर ट्रू होगी तो H5 में हम प्लीज वेट शो कराएंगे, नहीं तो फिर हम चेक करेंगे कि क्या हमारे पास यूजर लॉग्ड इन है या फिर नहीं। अगर यूजर लॉग्ड इन नहीं होता तो यहाँ पे मैंने H1 H5 की हेडिंग्स शो कराई हैं विद रजिस्टर एंड लॉगिन लिंक्स। और अगर यूजर लॉगिन होता है तो div विद क्लास नेम इक्वल टू यूजर सर्किल। इसके बाद मेरे पास H5 में यूजर डॉट ईमेल है। लॉग आउट एरर अगर मेरे पास होता है तो लॉग आउट एरर शो कराएंगे। और आखिर में मेरे पास एक बटन है विद क्लास नेम इक्वल टू लॉग आउट बटन, और ये बटन यूजर को लॉग आउट करने के लिए यूज होगा। लॉग आउट स्पेलिंग गलत है, जहां जहां पे हमने, ठीक है। अब लॉग आउट लोडिंग अगर ट्रू होगी तो 3 डॉट्स, नहीं तो फिर लॉग आउट का टेक्स्ट। तो अब मैं अपने इस यूजर को लॉग आउट कराता हूँ। तो लॉग आउट कराने के बाद आपने देखा कि हम वापस अपने होम पेज की तरफ रिडायरेक्ट हुए, बल्कि हम होम पेज पे ही थे, लेकिन हमारे पास ये जो कंडीशनल स्टेटमेंट था, तो अब हमें ये स्क्रीन शो हो रही है, वेलकम टू दी एपराइट ऑफ ट्यूटोरियल विद रिएक्ट, लर्न कंप्लीट यूजर ऑथेंटिकेशन विद रिएक्ट एंड एपराइट। और हमारे पास यहाँ पे रजिस्टर और लॉगिन के लिंक्स हैं। अब जल्दी से चल के हम लॉगिन इम्प्लीमेंट कर लेते हैं।
इस पेज का हमें कोई काम नहीं। होम पेज का अब हमें कोई काम नहीं है। app.js में हमें कोई काम नहीं है। नॉट फाउंड में हमें कोई काम नहीं। साइन अप भी कर लिया हमने। अब हमें करना है लॉगिन। बहुत ही सिंपल सा कंपोनेंट है लॉगिन का, और लॉगिन की फंक्शनैलिटी हम ऑलरेडी रजिस्टर के कंपोनेंट में इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। हमारे पास जो लॉगिन की एपीआई होती है वो होती है क्रिएट ईमेल सेशन। जो लॉगिन का कोड है वो मैं साइन अप से ही कॉपी कर लेता हूँ। इनके हर चीज सिमिलर है हमारे पास। H1 इसको करता हूँ मैं कॉपी, और यहाँ पे मैं इसको कर दूंगा पेस्ट। लॉगिन फॉर्म के ऑन सबमिट में होगा हैंडल लॉगिन। फुल नेम की हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें चाहिए सिर्फ ईमेल और पासवर्ड। एरर और लोडिंग की स्टेट्स यहाँ पर भी यूज होंगी। हैंडल रजिस्ट्रेशन को चेंज करके हमें हैंडल लॉगिन करना है, और यहाँ पे भी सबसे पहले ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, उसके बाद सेट लोडिंग ट्रू, उसके बाद सेट एरर नल। इसके बाद जो ये वाला पार्ट था हमारे पास, अकाउंट डॉट क्रिएट ईमेल सेशन डॉट देन डॉट कैच डॉट फाइनली, तो इस वाले पार्ट को मैं करता हूँ कट, और इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, रिमूव करते हैं साइन अप के कोड को, और लॉगिन के कोड को इम्प्लीमेंट कर देते हैं। मैं कुछ गलती कर रहा हूँ शायद। हाँ ठीक है। अब हमें यहाँ से नेविगेट भी चाहिए होगा, और अकाउंट। क्या एरर आ रहा है हमारे पास? ये लिंक। लेकिन यहाँ पे हम ऑलरेडी को चेंज करके डोंट कर देंगे। डोंट हैव एन अकाउंट, लिंक टू इक्वल टू साइन अप रजिस्टर। तो यहाँ पे साइन अप के टेक्स्ट के बजाय हम लॉगिन का टेक्स्ट यूज करेंगे। ये बोल रहा है कि इसको हम इस तरह यूज करें। तो आई थिंक इसके साथ हमने लॉगिन कंपोनेंट भी कंप्लीट कर लिया है। ईमेल पासवर्ड की स्टेट्स हैं, लोडिंग एरर की स्टेट है हमारे पास, नेविगेट फंक्शन है हमारे पास। तो अब यूजर को लॉगिन करा के देखते हैं। मैं यूजर को लॉगिन कराता हूँ। इनवैलिड क्रेडेंशियल्स, तो आई थिंक यही ईमेल थी। तो मैंने यूज़र को लॉगिन करा लिया, और मुझे यहाँ पे फुल नेम के फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट लेटर और सेकंड पार्ट का भी फर्स्ट लेटर यहाँ पे शो हो रहा है। टेस्ट यूज़र 123@gmail.com। फिर यूज़र को लॉग आउट करता हूँ, तो मुझे वापस ये वाली स्क्रीन शो हो गई। तो गाइस इस ट्यूटोरियल से बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी, और अब आप एपराइट के थ्रू अपने रिएक्ट प्रोजेक्ट में यूज़र ऑथेंटिकेशन इंप्लीमेंट करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो या आपकी थोड़ी सी हेल्प हुई हो, कुछ नया सीखने को मिला हो, देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। अब अगली वीडियो में मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तो उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।